I hope the lighting is okay. Alright, let's get started. जब भी कोई नई माँ बनती है, आसपास इतने सारे लोग होते हैं जिनके इतने ओपिनियन होते हैं एंड ऑफ कोर्स दे ऑल मीन वेल मोस्टली, बट कई बार उसमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिस इन्फॉर्म्ड होती है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होते हैं. सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द न्यू मॉम्स एंड ऑफ कोर्स ऑल द लेडीज़ हु आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ. ये कुछ मेरी रिसर्च थी जो मैंने पढ़ी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी जर्नी एंड पोस्टपार्टम जर्नी, जहाँ मुझे समझ आया कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या नहीं वर्क करती हैं और किन चीज़ों के पीछे एक्चुअली कोई साइंटिफिक बेसिस है. So, welcome back to my channel, my cuties. My name is Avni, and let me bust 10 myths for you today, which is pregnancy and breastfeeding related. Number 10, you should only eat plain foods while breastfeeding. उबला खाना खाओ, उबली दलिया खाओ, उबली खिचड़ी खाओ, तड़के वाला खाना मत खाओ, ऐसा खाना मत खाओ. इट्स ऑल अ मिथ. आई यूज़ टू मेक श्योर कि मेरे खाने में पूरे न्यूट्रिशन मिल रहा है मुझे. ब्रेस्ट फीडिंग जब आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके पास, उससे वो मिल्क बना के बच्चे को दे रही है. सो बेसिकली आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, आपके बच्चे को वो न्यूट्रिएंट्स पास ऑन हो रहे हैं. सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो. आपके डाइट में सब है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. आप उन चीज़ों का बराबर ध्यान रख रहे हो. सो उसमें आप सिर्फ अगर उबला खाना खा रहे हो, प्लेन खाना खा रहे हो, हाउ विल यू एवर एक्सपेक्ट कि आपका दूध अच्छा हो, आपके बच्चे को सारी न्यूट्रिशन मिल रहा है आपके दूध से कि नहीं. सो प्लीज़ मॉम्स, न्यू मॉम्स एंड द लेडीज़ हु आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, अगर आप ब्रेस्ट फीड करोगे तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अबाउट हाउ योर डाइट शुड लुक लाइक, ना कि आसपास वाले लोगों से उनकी सलाह सुननी चाहिए. आई अंडरस्टैंड बहुत बार दे कम फ्रॉम अ गुड प्लेस, दे वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन मिल्क प्रोडक्शन, बट उसके बहुत तरीके हैं और उनमें से सबसे अच्छा तरीका है अपने डॉक्टर से बात करना. ये एक मिथ है जो मैंने अपने प्रेगनेंसी में सुना था कि ज़्यादा मत खाना, एकदम पेट भर भर के एकदम 4 रोटियां मत खाना, नहीं तो बच्चे का वज़न बढ़ जाएगा. बच्चे का वज़न बढ़ जाएगा मेरे ज़्यादा खाने से. देखो, जब आपकी प्रेगनेंसी सपोर्ट कर रही होती है आपकी बॉडी, तो ऑफकोर्स उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए रहती हैं. और ऐसे में इंट्यूटिव ईटिंग करो. आप अपने बॉडी की सुनो. आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको कितना ज़्यादा खाना चाहिए. और अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि रादर देन आप प्रोसेस्ड और जंक फूड खाओ, जो कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ओ अभी तो तुम्हारा बहुत अच्छा खाने का मन हो रहा होगा, बाहर खाने का मन हो रहा होगा, बाहर का खाओ, मैं तो पानी पूरी खाती थी, मैं तो चाट खाती थी. नो, प्लीज़, आप वो सब भी खा सकते हो, बट एक लिमिटेशन में, एक मॉडरेशन में. आपको न्यूट्रिएंट डेंस खाना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में. तो जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ी हैं वो आप न्यूट्रिशनल खाना, न्यूट्रिशियस खाना खा के पूरा कर सकते हो. डोंट एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ज़्यादा चल मत, ज़्यादा ये मत कर, जिम नहीं जा, ये मत कर. प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर, प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर. अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और अगर आपका डॉक्टर आपको बोल देता है कि हाँ यस यू कैन वर्कआउट, आप कर सकते हो, आपको जो करना है, आप योगा कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ये सारी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, आपको अच्छा लगे आपकी. क्योंकि इतने ज़्यादा इतना मूड स्विंग्स होते हैं, इतने सारे हॉर्मोन्स बिल्डअप हो चुके रहते हैं आपकी प्रेगनेंसी के दौरान. तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑफकोर्स इट विल अफेक्ट योर मूड, ऑफकोर्स इट विल हेल्प यू इन बीइंग सेन. जो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि भैया मैं पागल हो जाऊंगी इस प्रेगनेंसी में, तो आउटराइटली रिजेक्ट मत करिए वर्कआउट का आइडिया. अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ कर देता है, अगर उसको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो, तो प्लीज़ एक्सरसाइज करो. मेरी डॉक्टर ने मुझे गो अहेड दे दिया था कि आप बिल्कुल जिम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ऑफकोर्स मेरे आसपास मुझे इतने लोगों ने बोला और फिर लगता है, खुद को भी लगने लगता है कि यू नो ओके लेट्स बी सेफ. सो बट आई स्टिल यूज टू एक्सरसाइज एट होम. मैं वॉक के लिए जाती थी, मैं योगा करती थी. जब तक मेरी बॉडी ने मुझे अलाउ किया, आई यूज टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्कआउट्स. अरे प्रेगनेंसी है, अब तो तुम 2 लोगों का खाना खा रही हो, अच्छे से खाओ. नहीं, तुम 2 लोगों का खाना नहीं खा रही हो. तुम गाय नहीं हो, तुम इंसान ही हो. तुम 2 लोगों का खाना कभी नहीं खा सकती. अगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज है मान लो ऑन एवरेज, तो क्या प्रेगनेंसी में मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरीज हो जाएगी?
नो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो 400 कैलोरीज बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप खाने पे टूट पड़ो। हाँ, ऑफ कोर्स अपने बॉडी की सुनना चाहिए आपको। आपकी बॉडी अगर आपको कह रही है कि आप उसको ज़्यादा खाना चाहिए, जो कि चाहिए पड़ेगा लेटर स्टेजेस में, आपके 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत भूख लगेगी आपको, तो इसका सल्यूशन ये नहीं है कि आप 2 लोगों का खाना खाओ। इसका सल्यूशन ये है कि आप अच्छा क्वालिटी घर का बना खाना खाओ। सो प्लीज़ डोंट लिसन टू आंटीज़, प्लीज़ डोंट लिसन टू पीपल अराउंड यू। एक चीज़ जो मैं अभी तक भी सुनती हूँ कि मेरा बच्चा जब पतला हो जाता है, जब उसका ग्रोथ स्पर्ट आता है, अरे कितना कमज़ोर हो गया है, तू इसको खाना नहीं खिला रही, तू इसको फार्मूला पिला। ये जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है ना कि थिन बच्चा है तो वो वीक बच्चा ही है। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट। प्लीज़ अपने आसपास उन लोगों की ना सुने जो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तेरा दूध नहीं बन रहा होगा ना, तू अच्छे से इसको फीड नहीं करा पा रही है, या तेरे दूध में वो बात नहीं है, तो ये इसका वज़न नहीं बढ़ रहा। प्लीज़ ऐसे लोगों को शट डाउन करें अपनी लाइफ से। अपनी ये जो हमारी अंदर की इंडियन आंटी है उसको दबाएं, और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मेरा बच्चा पतला है तो मेरा बच्चा कमज़ोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा पतला है, इट्स ओके, वो उसका बॉडी टाइप है। अगर कोई बच्चा चबी है तो ओके, वो उसका बॉडी टाइप है ना। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे ओहो बताओ बेचारा कुछ खा पी नहीं पा रहा, बेचारा कितना कमज़ोर हो गया है। ऐसा नहीं है। वो अगर कुछ डेवलपमेंट डिलेज हो रहे हैं, अगर बच्चा अपने माइलस्टोन्स अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ व्हेन यू शुड बी कंसर्न्ड। बट अगर बच्चा माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है अपने टाइम पे, वो क्रॉल कर ले रहा है, उठ के बैठ जा रहा है, चल रहा है प्रॉपरली, रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको, योर बच्चा इज़ गुड। प्लीज़ डोंट लिसन टू अदर्स, प्लीज़। सो मैं जब हॉस्पिटल में थी एंड आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी, मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई। मुझे काफ़ी वॉमिटिंग हो रही थी। आई थिंक मे बी आई वॉज डिहाइड्रेटेड या जो भी हो गया हो। देयर वर सम सजेशंस कि अरे ऐसे में तो यू शुड नॉट फीड योर बेबी। एंड बीइंग अ न्यू मॉम, ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना सही रहेगा। तो मैंने किसी और की नहीं सुनी, मैंने सीधे अपने डॉक्टर से बात करी कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। एंड माई डॉक्टर ब्रोक इट डाउन इतने अच्छे से कि अग्नि, अगर तुम बीमार हो, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनानी होंगी। वो जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो तुम्हारे मिल्क में ट्रांसफ़र होंगी और तुम्हारे ज़रिए वो तुम्हारे बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। तो इन टर्न अगर तुम बीमार पड़ रही हो तो तुम अपने बच्चे का डिफेंस सिस्टम तैयार कर रही हो उन बीमारियों से लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास भी वो एंटीबॉडीज़ जा रही हैं। सो टू एवरीवन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार हो और कोई आपको ऐसा कह रहा है कि आपको उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए, दैट इज़ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। प्लीज़ डोंट लिसन टू सच पीपल। और अपनी खुद की रिसर्च करिए। फ़ोन है आपके पास, फ़ोन उठाइए, गूगल पे जाइए, अपने डॉक्टर से बात करिए। ब्रेस्ट फीडिंग कम्स नेचुरली टू यू। आई विश इट डज़ नॉट। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ न्यू मॉम्स, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग डज़ नॉट कम नेचुरली टू यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट्स अ लर्निंग कर्व जो आप और आपका बच्चा दोनों सीख रहे होते हो। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, एंड इट इज़ गुड टू हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड यू, पॉजिटिव पीपल अराउंड यू जो आपको पुश करें। या लैक्टेशन, आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल स्टाफ में जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अपनी मदर इन लॉ या मदर या कोई भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, जो आपको हेल्प आउट कर सके, आप उससे बात करें। क्योंकि बहुत कम औरतों के साथ ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कम्स वेरी नेचुरली टू देम। आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, इट डिड नॉट कम नेचुरली टू मी। तू इसको रात में फार्मूला दे दिया कर, अच्छे से 3-4 घंटे सोएगा, तुझे भी आराम मिल जाएगा, बच्चा भी सोएगा, तुझे भी बॉडी रिकवर करने में हेल्प होगी। प्लीज़ डोंट, ऐसा बिल्कुल मत करिए। रात में हमारी बॉडी में जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन। मैंने ये सब, मेरी गूगल रिसर्च है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये मेरा कुछ भी मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, ये मैंने अर्जित किया है थैंक्स टू गूगल।
प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपके बॉडी में होता है वो रात में पीक पे होता है, मतलब वो आपके बॉडी को मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जितना बेबी सक कर रहा है मिल्क, उस हिसाब से बॉडी अपना प्रोडक्शन कम ज़्यादा करती रहती है। अगर रात में आप अपने बच्चे को फार्मूला दे के सुला रहे हैं या दूसरों की सुन के कि अरे फार्मूला पी लेगा तो लंबा सोएगा, आप अपने बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि बच्चा नहीं पी रहा है तो वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करना है। तो इनडायरेक्टली एक आप बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए कि क्योंकि बच्चा नहीं पी रहा है रात में तो हमें दूध बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्न आपके बॉडी में मिल्क सप्लाई कम होती जाएगी एंड यू विल कीप ऑन वन, और आपको ऑफकोर्स फॉर्मूला ज़्यादा देना पड़ेगा अपने बच्चे को। तो आप एक बहुत विशियस साइकिल चालू कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू इट। सो एक चीज़ है जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है, एक जन्म घुट्टी करके कुछ आता है। इट्स अ हर्बल कॉन्कॉक्शन जो बच्चे को दिया जाता है। कई जगह पे सिर्फ शहद भी चटाया जाता है। ये यूजुअली दादी नानी आसपास जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनका आशीर्वाद होता है, उनका प्यार होता है। उनके समय पे वो अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों को लेके, या हम ये भी कह सकते हैं उस टाइम पे इतनी स्टडीज़ नहीं हुई थी। और इंडिया अगेन एक ऐसी कंट्री है जिसने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी देखी और अब हम उससे ऊपर आए हैं। तो हमारे पास अभी इनफ एविडेंस, इनफ रिसर्च अवेलेबल है कि दिस इज़ नॉट गुड। कोई भी जन्म घुट्टी या शहद चटा देना बच्चे को कि शुभ होता है, शगुन है, बच्चे के लिए अच्छा है, बच्चे की रक्षा करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। बच्चे की इम्यूनिटी सिर्फ माँ के दूध से बूस्ट होती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ऑल द दादीज़ नानीज़ एंड ऑल द एडल्ट्स जो ये जन्म घुट्टी बच्चे को चटाना चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो न्यू मॉमी हैं उनका ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर वो अच्छा रहेंगी, उनकी बॉडी अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस करेगी, बच्चा दूध अच्छा पिएगा, ऑटोमेटिकली उस बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ये जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या शहद, प्लीज़ डॉक्टर्स इसको बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करते हैं। WHO की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको उनसे बात करके मेडिसिन लेनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जो डॉक्टर आपको बताते हैं। तो अगर आप भी बीमार हो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे तो प्लीज़ आसपास वाले लोगों की ना सुनें कि अरे तू तो कोई दवाई नहीं खा सकती, ये तो दूध में आ जाएगी, बच्चे को चली जाएगी, हार्मफुल रहेगी। ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुका है। आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दे देंगे बिकॉज देयर आर मेडिसिन्स जो आपका मिल्क इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो आई एम श्योर मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिस करे होंगे जो आपने अपने प्रेगनेंसी या न्यू मॉमी फेज़ में एक्सपीरियंस किए होंगे। बहुत सारे ऐसे मिथ्स जो आपने खुद से बस्ट किए होंगे एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट देम। अगर ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो आपने सुने और आपने उन्हें इग्नोर किया, यू चोज टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, रिसर्च अबाउट इट एंड नॉट लिसन, सो प्लीज़ कॉमेंट बिलो and let us know, let the community know, let us all help each other in learning and growing.